Consider the following circuit. The circuit shown above attains a steady state with the switch S is closed. S को क्लोज करके यहां पर स्टेडी स्टेट रीच कर चुका है. What is the value of the IT for t is greater or equal to 0 if the switch S is opened at t equal to 0? मतलब क्या है, पहले ये यहां पर क्लोज था और क्लोज हो करके ये आपका स्टेडी स्टेट पहुंच चुका है और उसके बाद t इक्वल टू 0 पे मैंने इसको जो ओपन कर दिया. उसके बाद क्या पूछा है कि यहां पर आपका जो है इक्वेशन क्या फाइंड आउट होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द IT. IT का मतलब कौन सी करंट है, यही करंट है. ठीक है, इसी करंट का आपका जो इक्वेशन पूछा हुआ है for t is greater or equal to 0 if the switch S is opened at t equal to 0. उसको मैंने ओपन कर दिया, कोई दिक्कत किसी को नहीं है. अच्छा आप मुझको ये बताओ, जब ये यहां पर पहले क्लोज था तो स्टेडी स्टेट पहुंच चुका था, तो इंडक्टर कैसे बिहेव किया होगा स्टेडी स्टेट में? सर इंडक्टर विल बिहेव एज द शॉर्ट सर्किट. ठीक है, इंडक्टर यहां पर शॉर्ट हो गया. ठीक है, आपसे मैं पूछता हूं कि व्हाट इज द IL, ध्यान दीजिए, ध्यान देना, IL 0 माइनस, क्योंकि आप यहां पर स्विच को क्लोज कब कर रहे हैं, t इक्वल टू 0 पे, सॉरी स्विच को ओपन आप जो है कब कर रहे हैं, t इक्वल टू 0 पे ओपन कर रहे हैं. तो 0 से जस्ट पहले इंडक्टर अपने फाइनल स्टेट में पहुंच चुका था, तो वहां पर इंडक्टर के पास जो करंट होगी उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं. आप मुझको ये बताइए कि व्हाट इज द करंट फ्लोइंग अक्रॉस द इंडक्टर बिफोर ओपनिंग द स्विच. तो इसका मतलब क्या है, आप मुझको सबसे पहले ये बताइए व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस बिकॉज इट इज द शॉर्ट सर्किटेड. वोल्टेज यहां पर प्लस, यहां पर माइनस, ये आपका ऐसे गया, देखिए प्लस यहां पर गया और माइनस घूम के यहां पर गया. V इक्वल टू IR से आप यहां पर करंट की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं. अच्छा, आपको यहां पर कंफ्यूजन हो सकता है कि सर इस वाले सर्किट का हम लोग क्या करेंगे. कुछ नहीं करेंगे बच्चा लोग, सिंपल सी बात है भाई, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो आपको जो 20 वोल्ट आएगा. करंट इसकी तो इसमें ही फ्लो होगी, इसकी करंट इसमें ही फ्लो होगी और इसकी करंट ऐसे फ्लो होगी. हमेशा करंट जो होती है वो आपकी जो है किसी भी क्लोज्ड पाथ में फ्लो होती है, क्लोज्ड नेटवर्क में फ्लो होती है. मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से स्टार्टिंग से बताया है. तो प्लस यहां पर आ जाएगा और नेगेटिव यहां पर आ जाएगा. अगर मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज द करंट फ्लोइंग अक्रॉस दिस सर्किट, यू कैन इज दे फाइंड आउट दैट द वैल्यू ऑफ द IL 0 माइनस विल बी इक्वल टू V अपॉन R. V इज व्हाट, V इज 20, सॉरी V इज 10 यहां पर गिवन है, V इज 10 डिवाइड बाई 20, दैट इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर. ठीक है, बात क्लियर है. तो इसका मतलब IL 0 माइनस आपको मिल चुका है. अब हमने क्या किया, अब हमने इसको जो ओपन कर दिया. ठीक है, ओपन करने के बाद मैं आपसे पूछता हूं कि अब यहां पर क्या होगा, तो आप ये बोलेंगे कि सर अब फिर से इंडक्टर अपने स्टेडी स्टेट में जाएगा, क्योंकि यहां पर मुझे इक्वेशन पूछा हुआ है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे नहीं पूछा, यहां पर इक्वेशन पूछा हुआ है. इसका मतलब ये बात है कि ये आपका जो है क्या हो गया, विथ सोर्स. और यहां पर एक चीज और ध्यान रखेंगे, विथ सोर्स के साथ साथ इंडक्टर इज इनिशियली चार्ज्ड. तो यहां पर आपको जो है इक्वेशन को मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि बच्चा लोग क्या होगा, इक्वेशन ऑफ ILT विल बी इक्वल टू I इंफिनिटी प्लस I ऑफ 0 माइनस ऑफ I ऑफ इंफिनिटी इंटू e की पावर माइनस t बाई टाउ. किसी को दिक्कत नहीं है. इस वाले इक्वेशन में मेरे पास क्या है, अभी मेरे पास सर अभी जो है I ऑफ 0 माइनस है, अभी मुझको जो है I ऑफ इन्फिनिटी निकालना है. तो हम लोग यहां पर कैसे निकालेंगे, हमने स्विच को ओपन कर दिया. स्विच को ओपन करने के बाद अब मैं इन्फिनिट टाइम तक फिर से जो है वेट करूंगा. तो उस वक्त मैं यहां पर ये देखूंगा कि अब ये इन्फिनिट टाइम के बाद जो है क्या होगा, I ऑफ इन्फिनिटी यहां पर क्या हो जाएगा, इंडक्टर इनिशियली तो आपका बिहेव करेगा किसकी तरह, करंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा, हुज वैल्यू इज व्हाट 0.5 एम्पियर. लेकिन फाइनली इंडक्टर क्या होगा, एट लास्ट फिर से आपका इंडक्टर जो है शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और उसके पास अब कुछ भी नहीं बचेगा बेसिकली. ठीक है ना. तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि आपका t इक्वल टू 0 प्लस पे तो समझ में आया, लेकिन इनफाइनाइट टाइम पे फिर से इंडक्टर क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा. अच्छा हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं आपसे पूछता हूं यहां पर करंट कितनी फ्लो होगी, तो आप यहां पर क्या बोले कि सर ये तो ओपन हो गया, इस वाले में तो कुछ भी आपका जो आपका यहां पर नहीं है. इसका मतलब क्या, आप सर्किट में टोटल वोल्टेज कितना हो गया, 20 प्लस 10 इक्वल टू 30 वोल्ट. और सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 30 प्लस 20 इक्वल टू 50 ओम. ठीक है, तो इसका मतलब I ऑफ इन्फिनिटी विल बी इक्वल टू V इज व्हाट 20 प्लस 1 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30 वोल्ट डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस 30 प्लस 20 इज इक्वल टू 50 3/5. इट मींस दैट
0.6 एम्पियर। सही है। अच्छा, तो आपको यहां पर अगर मैं पूछता हूं कि व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर द आई टी, दैट विल बी इक्वल टू आई ऑफ इन्फिनिटी 0.6, क्लियर है, यस सर, प्लस आई ऑफ 0 कितना हो गया 0.5 माइनस ऑफ आई ऑफ इन्फिनिटी कितना हो गया 0.6 इंटू ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या मैं हम लोग यहां पर जो है टाउ की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं? दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइम कॉन्स्टेंट। तो आप यहां पर क्या बोलेंगे? यस सर, वी कैन फाइंड इट आउट, बट यहां पर कब फाइंड आउट करना है? टी इज ग्रेटर देन 0 पे फाइंड आउट करना है। इस बात को ध्यान रखना है बच्चा लोग, सबसे अधिक कंफ्यूजन यही होता है। कब फाइंड आउट करना है? फाइंड आउट कब करना है? जब आपने एक्सप्रेशन बनाया है। किसका एक्सप्रेशन आपने जो है बनाया है? आपने बनाया है फॉर टी इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो टी इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 में आपके पास सर्किट कुछ इस तरह से गिवन है। यहां पे इंडक्टर को हटाओगे, इंडक्टर को हटा दो और हटा करके इंडक्टर के ऊपर खड़े हो जाओ और यहां से आप आरटीएच की वैल्यू निकालो। तो आपको यहां पर क्या दिखेगा कि 20 वोल्ट और 10 वोल्ट यहां पर दो वोल्टेज सोर्स लगे हैं। व्हाट यू विल डू विद दैट वोल्टेज सोर्स? यू विल सिंपली शॉर्ट सर्किट दैट पर्टिकुलर वोल्टेज सोर्स, और यहां से अगर आप जो है खड़े होकर रेजिस्टेंस को जो है देखेंगे तो दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू 20 प्लस 30, दैट विल बी इक्वल टू 50। इट मींस दैट द वैल्यू ऑफ आरटीएच इज व्हाट? सर यहां पर आरटीएच इज इक्वल टू मुझको जो है 50 ओम मिल गया है। बात क्लियर है? तो अभी मैं इसको जो दिखा रहा हूं। अब मुझे आप ये बताइए कि अब मुझको यहां पर फाइंड आउट करना है इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस मुझको पता है कितना कितना गिवन है, 1 हेनरी गिवन है। आरटीएच आपको जो कितना मिल गया है? आरटीएच इज व्हाट? आरटीएच इज इक्वल टू 50 ओम। किसी को दिक्कत नहीं है? अगर मैं इंडक्टेंस के बारे में बात करूं, दैट विल बी इक्वल टू 1 हेनरी। इट मींस दैट अगर मैं यहां पर जो बात करता हूं टाउ की, तो टाउ यहां पर कितना होगा? दैट इज कॉल्ड एज द टाइम कांस्टेंट। तो टाउ यहां पर आपका जो है इस पूरे को हटा दिया मैंने, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर टाउ आपको जो कितना मिल गया? दैट विल बी इक्वल टू L by R, बिकॉज वी नो दैट द टाइम कांस्टेंट फॉर द RL सर्किट इज व्हाट? L by R। तो यहां पर टाउ या आपका कितना हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू L। इंडक्टेंस इज व्हाट? इंडक्टेंस इज 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस? विल बी इक्वल टू 50। किसी को दिक्कत नहीं है? तो 1/50 सेकंड आ गया, पुट कर लेते हैं। तो आई टी यहां पर जो एक्सप्रेशन बन रहा है दैट विल बी इक्वल टू कितना आ गया? 0.6 माइनस 0.1 इंटू ई की पावर माइनस टी बाई टाउ 1/50, ठीक है। तो यहां पे कितना आ जाएगा? 0.6 माइनस ऑफ 0.1 इंटू ई की पावर माइनस ऑफ 50 टी। क्लियर है? बिल्कुल सही है। ऑप्शन चेक करता हूं। ऑप्शन ए तो है ही नहीं, ऑप्शन बी भी नहीं है। बी है क्या? यस सर, बी ही लग रहा है, ठीक है। तो बी पार्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 0.6 माइनस 0.1 इंटू ई के पावर माइनस 50 टी। आई होप इट इज क्लियर टू। देखिए ये सब बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना मजा आएगा। और ट्रांजिएंट तो बहुत ही इजी चैप्टर है, जितना प्रैक्टिस करें उतना अच्छे से होगा और जल्दी होगा। अच्छा, एक बात मुझको आप ये बताइए कि क्या मैं इस सर्किट वाले जो एक्सप्रेशन जो आपको दिया हुआ है, क्या मैं इसको जो है विदाउट सॉल्विंग दिस ऑल दिस कैन वी फाइंड इट आउट? लेट अस चेक। t इक्वल टू 0 पे आपकी जो करंट कितनी आ रही थी? तो सर t इक्वल टू 0 पे इनिशियली मेरे पास करंट कितनी थी? 10/20, दैट इज इक्वल टू 0.5। t इक्वल टू 0 पे आपको जो है 0.5 एम्पीयर की करंट आनी चाहिए। पुट करता हूं t इक्वल टू 0 पे, जब मैं यहां पर पुट करूंगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। t इक्वल टू 0 पे यहां पर कितना आ जाएगा? 0.5 आएगा। यहां पर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यहां पर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? यही आपका जो है राइट आंसर होगा। इसका मतलब एक बात ये भी समझिएगा कि बहुत बार आप यहां पर इतना सॉल्व करने की आपको जो जरूरत नहीं है, उसमें सिर्फ आप एक्सप्रेशन को देख करके t इक्वल टू 0 पे पुट करके आप आंसर को जो निकाल सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एज द ट्रिक, ठीक है। नाउ आई होप दैट इट इज क्लियर टू यू। वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। देखते हैं यहां पर जो क्या पूछा हुआ है, ठीक है। लिखा हुआ है इन द सर्किट गिवन बिलो द स्टेडी स्टेट इज अटेन्ड विथ एस इज ओपन। एस को इनिशियली हमने जो ओपन कर रखा था और स्टेडी स्टेट रीच हो चुका था। नाउ एस इज क्लोज्ड एट टी इक्वल टू 0। टी इक्वल टू 0 पे मैंने एस को क्लोज कर दिया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट आई एट टी इक्वल टू 0 प्लस? ठीक है, फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, इनिशियली जब ये एस को ओपन था तब स्टेडी स्टेट पहुंच चुका था, मतलब ये वाला सर्किट आपका आया ही नहीं था। स्टेडी स्टेट अगर पहुंचा हुआ होगा तो ये बात तो कंफर्म है कि कैपेसिटर आपका जो फुल्ली चार्ज हो चुका होगा। अच्छा, इसके क्रॉस अगर मैं पूछता हूं कि व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस दैट कैपेसिटर, तो आप यहां पर क्या बोलेंगे? सर मेरा जो सर्किट होगा वो आपका कुछ इस तरह से बनेगा,
ये आपके पास 3 एम्पेयर का सोर्स हो गया और यहाँ पर आपके पास एक रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ पर भी आपके पास एक रेजिस्टेंस है एंड दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर VC0 माइनस विल बी इक्वल टू VC0 प्लस, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 3 एम्पेयर का हो गया। जो वोल्टेज इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आएगा वही वोल्टेज इस जो है यहाँ पर जो है टोटल जो है कैपेसिटर के अक्रॉस भी मिलेगा। अच्छा, ये बात तो कंफर्म है कि करंट आपकी जो ऐसे ही फ्लो होगी, ये आपका ओपन है तो यहां पर कोई भी करंट नहीं फ्लो होगी। इसका मतलब क्या है, अगर मैं आपको पूछता हूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द VC0 माइनस, यू विल इजीली टेल दैट सो द वैल्यू ऑफ द VC0 माइनस विल बी इक्वल टू 3 into 1, दैट इज इक्वल टू 3 वोल्ट। किसी को दिक्कत नहीं है? सही है, बिल्कुल सही है। अब यहां पर क्या किया जा रहा है, t इक्वल टू 0 प्लस पे इसको यहां पर क्लोज कर दिया गया, या फिर आप बोल सकते हैं t इक्वल टू 0 पे इस स्विच को क्लोज कर दिया गया। अब यहां पर इसको पूछा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द I, मतलब क्या इसके क्रॉस आपकी जो करंट जो कितनी फ्लो होगी, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा लोग, बिल्कुल आप बहुत ही इजी वे में इसको जो कर सकते हैं। देखते हैं। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने थोड़ी देर पहले भी किया शायद, ठीक है, एक क्वेश्चन और भी इसी तरह से था इसके पहले, ठीक है। अब यहां पर जो आपका सर्किट रहेगा वो आपका कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास कितना आ गया, 3 एम्पियर, और यहां पर क्या हो गया, आपके पास 1 ओम का रजिस्टर लग गया, ठीक है। और इसी के अक्रॉस आपको करंट I को डिटरमाइन करना है। यहां पर भी आपके पास क्या हो गया, 1 ओम आ गया, और यहां पर t इक्वल टू 0 प्लस पे कैपेसिटर आपका जो कैसे बिहेव करता है, वोल्टेज सोर्स की तरह बिहेव करता है, हुज वैल्यू इज व्हाट, VC0 माइनस। यहां पर वोल्टेज कितना है बच्चा लोग, जल्दी बोलो, कितना आया था, 3 वोल्ट आया था सर, बिल्कुल सही बात है, क्लियर है यहां तक। इसके बाद क्या है, यहां पर सर्किट में 1 ओम का रजिस्टर भी लगा हुआ है। अच्छा, ठीक है। अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर मैं जो नोडल लगा सकता हूं, यहां इसका वोल्टेज मैं जो V मान लेता हूं, 3 एम्पीयर आपका इन हो रही है, तो -3 हो गया, प्लस V/1 प्लस V-3/1 विल बी इक्वल टू 0। V-3/1 विल बी इक्वल टू 0। कितना आ गया, -3 प्लस V -3 विल बी इक्वल टू 0, 2V इक्वल टू 6, V इक्वल टू कितना आ गया, 3 वोल्ट आ गया, ठीक है। इस ये वाले ब्रांच की जो आपकी करंट है दैट इज इक्वल टू I विल बी इक्वल टू V/R। वोल्टेज यहां पर कितना है, 3 वोल्ट आ गया, 3 वोल्ट आया था ना, यस सर, तो 3/1 दैट विल बी इक्वल टू 3 एम्पियर। बात क्लियर है, यस सर। तो यहां से आपको जो कितना मिल रहा है, 3 एम्पियर मिल रहा है। ऑप्शंस अगर मैं जो चेक करता हूं तो सी ऑप्शन कितना यहां पर गिवन है, 3 एम्पियर गिवन है, दैट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एंड आई होप इट इज क्लियर टू। कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन एक बार और भी हम लोग जो कर चुके हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस कॉल्ड एज क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या पूछा हुआ है, लेट अस फाइंड इट आउट। अच्छा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। लिखा है ए यूनिट इंपल्स वोल्टेज इज अप्लाइड एट t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 पे आपको जो यूनिट इंपल्स इनपुट गिवन है, इस बात को ध्यान रखेंगे। क्या लिखा है, टू द RL सर्किट सोन बिलो व्हाइल I ऑफ 0 माइनस इज इक्वल टू 1 एम्पियर। मतलब क्या है, इंडक्टर के पास पहले से 1 एम्पियर की करंट प्रेजेंट है। What is the expression for the IT? IT का यहां पर एक्सप्रेशन क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसको जो है लिख दिया VT, किसी को दिक्कत नहीं है कि वोल्टेज यहां पर गिवन है और वोल्टेज यहां पर कैसा है, इंपल्स इनपुट है। इंपल्स का मतलब क्या है, वी नो दैट अगर इंपल्स है तो VT को मैं यहां पर जो है डेल्टा T बोल सकता हूं, बिकॉज डेल्टा T इज कॉल्ड एज द इंपल्स। और अगर मैं इसका जो लाप्लास लेता हूं तो लाप्लास डोमेन में क्या हो जाएगा, Vs विल बी इक्वल टू 1 बिकॉज वी नो दैट द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द इंपल्स फंक्शन इज 1। ठीक है, बात क्लियर है। अब मैं एक काम करता हूं, इस वाले लूप में एक बार जो घूम जाता हूं तो यहां से मुझको जो है KVL मिल जाएगा। तो -VT प्लस R इंटू IT प्लस L DI/dt, ठीक है, विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं, इसका जो है लाप्लास लेता हूं, ठीक है, क्योंकि यहां पर ये आपका जो क्या हो गया, टाइम डोमेन में आ गया। ठीक है, तो इसको मैं यहां पर लिख सकता हूं, Vs विल बी इक्वल टू Vs विल बी इक्वल टू R इंटू IT का मतलब क्या हो गया, यहां पर IS हो गया। ठीक है, प्लस L। अब d/dt ऑफ IT ये क्या होता है, S इंटू FS माइनस ऑफ F ऑफ 0 माइनस, और इनिशियल कंडीशन यहां पर प्रेजेंट है, दैट इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, S इंटू IS माइनस ऑफ 1। क्लियर है बात, बिल्कुल सही है। Vs क्या है, Vs विल बी इक्वल टू 1।
बिकॉज इन दिस द इनपुट इज व्हाट, इंपल्स, देयरफॉर इंपल्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1 होता है। तो मैंने इसको पुट कर दिया 1 विल बी इक्वल टू आर इंटू आई एस प्लस एस, और एल यहां पर कितना गिवन है, 1 गिवन है, तो ये आपका इंटू आई एस और माइनस ऑफ यहां पर कितना हो जाएगा एल इंटू 1, तो ये आपका माइनस ऑफ 1 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 विल बी इक्वल टू आर इंटू आई एस और प्लस एस इंटू आई एस, ठीक है। आर यहां पर कितना गिवन है, 10 गिवन है, तो 2 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 इंटू आई एस प्लस एस इंटू आई एस, ठीक है। किसी को दिक्कत नहीं है, अभी तक मैंने यहां पर कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है जो आपको समझ में नहीं आएगा। अब यहां से आई एस को मैंने कॉमन कर लिया, दैट विल बी इक्वल टू 2/10 प्लस एस। इसका अगर मैं लाप्लास इनवर्स निकालूंगा तो दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई टी विल बी इक्वल टू 2 इंटू ई के पावर ऑफ माइनस ऑफ 10t इंटू यू टी, ठीक है, बात क्लियर है। तो यहां से आपको जो है आई टी की वैल्यू मिल गई। अब मैं यहां पर ऑप्शंस को चेक करता हूं, तो ए पार्ट क्या लिखा है, ई के पावर माइनस 10t, बी पार्ट 1.5 लिखा है, सी यहां पर कितना लिखा है 2 लिखा है, तो दैट कुड बी द राइट आंसर फॉर दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये आपका जो है क्लियर हो गया। तो यहां पर आपको जो 2 इंटू ई की पावर ऑफ माइनस ऑफ 10t आपको जो है मिलना चाहिए, तो यहां ये बात जो है सही हो गया और ऑप्शन आपको जो मिल गया, दैट इज द सी पार्ट इज द राइट आंसर। तो अब यहां पर किसी को दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, जितना मैंने बताया है अभी तक मैं वही फॉर्मुलेज को यूज करता हूं, कोई भी नया फॉर्मूला मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया है, और मैंने आपको बता रखा है कि उतने में आपका जो सफिशिएंट है, ट्रांसलेट में कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, जितना मैंने बताया अगर आपका उतना जो क्लियर है तो। नाउ वी आर गोइंग फॉर द क्वेश्चन नंबर ऑफ 18th, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18th पढ़ता हूं, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें पूछा हुआ है इन द सर्किट शोन इन द फिगर बिलो इफ आई एस इज इक्वल टू यूटीए। मतलब क्या है, आई एस जो आपको गिवन है ये आपका यूटी है, मतलब यूनिट स्टेप इनपुट है, ठीक है। देन व्हाट आर द इनिशियल एंड द स्टेडी स्टेट वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। कैपेसिटर के अक्रॉस स्टेडी स्टेट वोल्टेज और इनिशियली वोल्टेज कितना होगा वो ये पूछा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, t इक्वल टू 0 पे आपका कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है, t इक्वल टू 0 पे, क्योंकि अगर आपके पास कैपेसिटर इनिशियली चार्ज नहीं है तो t इक्वल टू 0 पे आपका कैपेसिटर यहां पर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। इसका मतलब क्या है, मैं यहां पर बोल सकता हूं VC0 माइनस विल बी इक्वल टू VC0 प्लस, दैट विल बी इक्वल टू 0 वोल्ट। किसी को दिक्कत नहीं, यहां पर ऑप्शंस भी गिवन थे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आंसर यहां से आपको जो मिल जाएगा। तो देखते हैं। अच्छा, और t इक्वल टू इनफाइनाइट पे अगर मैं बात करूं तो कैपेसिटर विल बी ओपन सर्किटेड एट दैट टाइम। तो यहां पर अगर मैं पूछता हूं तो यहां पर पूरी की पूरी करंट आपकी ऐसे फ्लो होगी, इन दैट कंडीशन VC इनफाइनाइट विल बी इक्वल टू 1 इंटू 1 विल बी इक्वल टू 1 वोल्ट। किसी को दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या है, यहां पर क्वेश्चन में आपको क्या पूछा कि व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इनिशियली, मतलब क्या है 0, तो दैट विल बी इक्वल टू 0 पे आपको जो है 0 वोल्ट मिल रहा है, और VC इंफिनिटी आपको जो कितना मिल रहा है, VC इनफाइनाइट विल बी इक्वल टू 1 वोल्ट। तो 0 and 1 वोल्ट इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर ऑफ 18। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ वी आर गोइंग फॉर द क्वेश्चन नंबर ऑफ 19th, ठीक है। इसमें देखते हैं यहां पर जो क्या पूछा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि इन द सर्किट शोन बिलो द कांस्टेंट करंट सोर्स ऑफ वैल्यू I is switched on at t equal to 0। t equal to 0 पे मैंने इसको जो क्लोज कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। What are the values of the current I1 and I2 at t equal to 0। I1 और I2 आपका जो है at t equal to 0 पे क्या मिलेगा, with 0 initial conditions। It is mentioned that nothing is present initially। मतलब क्या है, इनिशियल कंडीशन यहां पर क्या हो गया, 0 हो गया। जैसे ही मैं इसको क्लोज करूंगा तो यहां पर जो सर्किट होगा उसको मैं रीडिजाइन करता हूं। क्लोज करने के बाद मुझको पता है कि इंडक्टर और रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर आपके जो कैसे बिहेव करते हैं, तो इंडक्टर विल बी ओपन सर्किटेड, सिंपल सी बात है। एट t इक्वल टू 0 प्लस पे इंडक्टर अगर आपके पास उसके पास जो है पहले से करंट नहीं है तो अब वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि पहले इसके पास करंट जो है 0 एम्पियर था, तो अभी भी 0 एम्पियर ही होना चाहिए, बिकॉज इंडक्टर अपोजेस चेंज इन करंट, ठीक है। IL 0 माइनस इज इक्वल टू IL 0 प्लस, क्लियर है बात, यस सर। इसके बाद क्या होगा, यहां पर मैं देखता हूं तो यहां पर मेरे पास क्या हो गया, R2 आ गया, और यहां पर कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा, ये आपका शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। बात क्लियर है, यस। हियर इज व्हाट, ये आपका I1 हो गया, और ये आपका क्या हो गया, I2 हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका I हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूं, तो ये क्या आपका पूछा हुआ है कि I1 और I2 गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है।
I1 की वैल्यू आपकी जो है कितनी हो जाएगी, जैसे ही आप इसको जो है क्लोज कर रहे हैं, तो क्लोज करने के बाद यहां पर I1 विल बी इक्वल टू 0। तो I1 तो आपका जो है 0 हो गया, तो A तो खत्म हो गया, C भी खत्म हो गया, B या फिर D में हो सकता है। I2 के बारे में अगर मैं बात करूं तो I2 विल बी इक्वल टू, यहां पर I आ जाएगा, यही करंट सेम टू सेम यहां पर जो फ्लो होगी, यही करंट आपको जो है सेम टू सेम यहां पर फ्लो होगी। तो I2 विल बी इक्वल टू I मिलेगा और I1 विल बी इक्वल टू 0। तो ऑप्शन क्या हो गया, बी पार्ट इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर ऑफ 19th। ठीक है, तो यहां से आपको जो है 19th आपको जो बी पार्ट जो है राइट आंसर मिल गया। ठीक है, बात क्लियर है? यस सर, किसी को दिक्कत नहीं है। नाउ वी आर गोइंग फॉर द क्वेश्चन नंबर ऑफ 20 और 20 में देखता हूं यहां पर जो क्या पूछा हुआ है, फाइंड आउट करता हूं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर ऑफ 20। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं आ रही होगी, सभी जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है और जितना पढ़ा है उतना ही यूज कर रहा हूं, कुछ एक्स्ट्रा बता भी नहीं रहा हूं मैं, और उतना ही सफिशिएंट भी है। लिखा इसमें, इन द सर्किट शोन इन द फिगर गिवन बिलो द स्विच इज ओपनड एट t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 पे इसको जो ओपन कर दिया गया है। आफ्टर हैविंग बीन क्लोज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, मतलब क्या है, पहले ये बहुत लॉन्ग टाइम तक क्लोज था, इसका मतलब स्टेडी स्टेट पहुंच चुका होगा, उसके बाद मैंने इसको जो ओपन किया है। व्हाट इज द करंट थ्रू द 50 ओम रजिस्टर, 50 ओम रजिस्टर के क्रॉस है कितना करंट फ्लो होगा, वो ये पूछा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बहुत टाइम तक जब ये क्लोज रहा होगा तो इंडक्टर अपने स्टेडी स्टेट में पहुंच चुका होगा, इट मींस दैट इंडक्टर विल बी शॉर्ट सर्किटेड फॉर t इक्वल टू इनफाइनाइट। बात क्लियर है? तो यस सर, तो मैं इसको अगर जो रीड्रॉ करूंगा तो सर्किट मेरा कुछ इस तरह से बन जाएगा फॉर, ये मेरा इनिशियल वाले में जब तक मैंने जो है स्विच को जो क्लोज कर रखा है, क्योंकि ये आपका ओपन हुआ है t इक्वल टू 0 पे, तो यहां पर ये आपका इंडक्टर जो शॉर्ट सर्किटेड हो गया होगा और ये आपका ऐसे हो गया। यहां पर आपके पास 150 वोल्ट का सोर्स हो गया, ये आपके पास 150 वोल्ट का सोर्स हो गया और यहां पर 50 ओम का रजिस्टर हो गया। अगर मैं इस वाले ब्रांच की करंट पूछता हूं, दैट विल बी इक्वल टू IL 0 माइनस विल बी इक्वल टू IL 0 प्लस। तो यहां से आप यहां पर बता सकते हैं कि सर 150 वोल्ट या इसके क्रॉस वोल्टेज होगा, भाई यही वोल्टेज तो इसके क्रॉस होगा। यस सर, तो यहां पे I विल बी इक्वल टू V अपॉन R, V यहां पर कितना है 150 और R यहां पर कितना है 50 यहां पर गिवन है, इसका मतलब IL 0 माइनस विल बी इक्वल टू IL 0 प्लस, दैट विल बी इक्वल टू 3 एम्पियर। किसी को दिक्कत नहीं है? अब यहां पर क्या हुआ कि आपने यहां पर स्विच को जो ओपन कर दिया, स्विच को ओपन करने के बाद ये बात तो कंफर्म है कि इंडक्टर आपका जो है एज ए करंट सोर्स बिहेव करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो IL 0 माइनस का या फिर IL 0 प्लस की वैल्यू आपकी जो है ये मिल गई। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं है? अच्छा, अब जब मैं स्विच को ओपन कर दूंगा तो यहां पर जो मेरा सर्किट होगा, उस सर्किट में मेरे पास क्या क्या बचेगा, यहां पर देखिएगा, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, इसका मतलब नहीं है। अब यहां पर एक आपके पास और यहां पर रेजिस्टेंस लगा हुआ, यहां पर आपके पास इंडक्टर लगा हुआ है और ये आपका ऐसे हो गया। ठीक है, ये आपका करंट सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, जिसका करंट कितना है 3 एम्पियर है और इसका इंडक्टेंस कितना है 0.5 हेनरी है, रेजिस्टेंस कितना है 50 है, ये रेजिस्टेंस कितना है 20 है एंड दिस रेजिस्टेंस इज व्हाट 10 ओम। ठीक है, अब एक बात मुझको ये आप ये बताइए कि क्या ये आपका सोर्स फ्री RL सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है विच इज हैविंग इनिशियल कंडीशंस? बिल्कुल सर, किसी को दिक्कत नहीं है? अच्छा, इसका मैं इक्वेशन के बारे में बात करूं तो इक्वेशन आपको पता है कि इसका इक्वेशन जो है क्या फॉर्म होगा, आपको पता है इक्वेशन इज व्हाट, आपको पता है इक्वेशन IL इज इक्वल टू I नॉट इंटू e की पावर माइनस ऑफ t बाय टाउ। तभी तो t इक्वल टू 0 पे यहां पर आपके पास जो है करंट जो है प्रेजेंट होगी, दैट इज इक्वल टू 3 एम्पियर। बात क्लियर है? तो यहां पर अगर मैं जो बात करता हूं तो ILT विल बी इक्वल टू I नॉट, यहां पर कितना हो गया 3 एम्पियर हो गया, इंटू e की पावर माइनस t बाय टाउ। व्हाट इज द टाइम कांस्टेंट ऑफ दिस सर्किट? तो आप यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले इंडक्टर को यहां पर जो है रिमूव करेंगे। इंडक्टर को रिमूव करने के बाद आप वहां पर इंडक्टेंस के ऊपर खड़े हो जाएंगे और देखेंगे वहां पर रेजिस्टेंस आपको जो RTH कितना मिल रहा है। तो RTH विल बी इक्वल टू 50 प्लस 20 प्लस 10, 5 2 7 8, इट मींस दैट RTH विल बी इक्वल टू 80 ओम। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इंडक्टेंस? दैट इज इक्वल टू गिवन एज 0.5 हेनरी। किसी को दिक्कत नहीं सर? अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप मुझको ये बताइए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द टाइम कांस्टेंट? दैट इज इक्वल टू टाउ। तो टाउ इज इक्वल टू क्या होता है सर? L बाई R होता है। व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द L? 0.5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R? 80। ठीक है, तो ये आपको जो है इसको लिख सकते हैं आप जो है 1/160 भी आप यहां पर लिख सकते हैं, ये नीचे आ गया, कोई दिक्कत नहीं, मतलब आप जो 1/2 को जो नीचे जो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो टाउ विल बी इक्वल टू 1/60। ठीक है, तो ये आपको जो है इस वाले एक्सप्रेशन को अगर मैं लिखता हूं तो ILT विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू e की पावर माइनस ऑफ 1/60, ऊपर गया तो 160 इंटू t इंटू UT। ठीक है, ये आपको जो IT मिल गया।
ऑप्शंस देखता हूं तो ऑप्शन जो है ILT इज इक्वल टू 3 तो सही है, e की पावर माइनस ऑफ 160t, तो ये आपका ऑप्शन जो है डी ही आपको जो मिल रहा है, तो डी इज द राइट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर ऑफ 20। आई होप इट इज क्लियर टू यू, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सिंपल क्वेश्चंस थे, ठीक है। अब चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। इसमें देखता हूं कि जो है यहां पर क्या पूछा हुआ है, लिखा हुआ एट t इक्वल टू 0 द स्विच S इज थ्रोन फ्रॉम B टू A, B से A की तरफ गया, ऑफ द सर्किट एज शोन बिलो, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ द V0 प्लस एंड I0 प्लस। V0 प्लस का मतलब क्या है, कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो आपको बतानी है, और यहां पर जो आपकी करंट फ्लो होगी वो बतानी है। पहले ये आपका B पर था, जब ये B पर रहा होगा तो स्टेडी स्टेट पहुंच चुका होगा। जब आप t इक्वल टू 0 पे आप इस सर्किट को उधर लेके जा रहे होंगे, इन दैट कंडीशन आपका कैपेसिटर पहले से चार्ज हो चुका होगा। तो ये जो सर्किट जो आपको ड्रॉ होगा, ये वाला जो पर्टिकुलर सर्किट होगा वो आपका सोर्स फ्री RC सर्किट बनेगा। क्लियर है बात, बिल्कुल सही है। अच्छा, जब ये आपका B पर रहेगा तो मैं आपसे पूछता हूं कि यहां पर वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर फाइनली कितना आया होगा, तो आप यहां पर बोल सकते हैं कि सर VC0 प्लस will be equal to VC0 minus will be equal to कितने वोल्टेज से ये मैक्सिमम चार्ज हो सकता है, it will be charged with the 50 वोल्ट, तभी यहां पर कोई भी करंट आपकी जो फ्लो नहीं होगी। बात क्लियर है। और अब जब मैं इसको उठा करके इस पे जो क्लोज कर दूंगा तो यहां पर सर्किट मेरा कुछ इस तरह से बनेगा। बच्चा लोग बहुत ध्यान से देखना, ये आपके पास एक कैपेसिटर हो गया जिसके पास पहले से कितना हो गया, 50 वोल्टेज हो गया। कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है, 5 माइक्रोफैरड है, और यहां पर अगर मैं बात करूं तो रेजिस्टेंस कितना है, 500 ओम है। करंट यहां पर मुझको जो है I की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है, बिकॉज इट इज आस्क्ड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट I। तो यहां पर I का यहां पर वैल्यू क्या होगा, तो I कैन बी रिटन एज V/R। अच्छा, ये तो मुझे समझ में आ गया कि जो V/R होगा, क्योंकि एक बात ये भी आप देखिए कि V/R इंटू e की पावर माइनस ऑफ t बाई टाउ, ये एक्सप्रेशन आपका जो बेसिकली बनेगा। बट ये आपका t इक्वल टू 0 पे पूछ रहा है, तो t इक्वल टू 0 पे इसकी जो वैल्यू होगी वो आपकी 1 हो जाएगी। तो इसका मतलब I विल बी इक्वल टू V/R। V यहां पर कितना है, आपको जो वोल्टेज कितना मिला 50, और यहां पर रेजिस्टेंस कितना है आपका जो 500 है। इट मींस दैट 1/10, इट मींस दैट 0.1 एम्पियर, ठीक है, 0.1 एम्पियर, या फिर आप जो है 100 मिली एम्पियर भी बोल सकते हैं, 100 मिली एम्पियर, ठीक है, क्योंकि 100 मिली एम्पियर विल आल्सो बी इक्वल टू 0.1 एम्पियर। तो आपको जो करंट इतना मिल जाएगा और वोल्टेज आपको जो 50 वोल्ट मिल जाएगा। ऑप्शन चेक करता हूं, तो ऑप्शन आई थिंक सो बी पार्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 में आपका जो है बी पार्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। तो किसी को दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।